नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सिब्बू रघुवंशी, पिताजी का नाम श्री राम सिंह रघुवंशी, ग्राम छोटे डूंडा खापा, ज़िला नर्मदापुरम, तहसील सुहागपुर, जिसमें मैं छोटा सा एक किसान हूँ। 35-40 एकड़ का मैं मूंग की खेती 4-5 साल से कर रहा हूँ। उसमें कोराजन का यूज करता हूँ। कोराजन एक ऐसी दवाई है जिससे इल्ली तो कंट्रोल होती हैं और टॉनिक का काम भी करती है और हाइटाइड वगैरह, और बिल्कुल मतलब बोलने का ये है कि फसल उससे एकदम बहुत बढ़िया होती है। और उसके बाद और भी दवा यूज करता हूँ मैं 1-2 स्प्रे में, लेकिन जो कोराजन का रिज़ल्ट मिलता है वो बराबर किसी भी दवाई का रिज़ल्ट मुझे नहीं दिखाई देता फसल में। उसमें ऐसा लगता है कोराजन में डालने से कि कुछ अपन को आनंदभूति प्राप्त होती है फसल देखने में, और उसमें उर्वरक के साथ साथ बीज का उत्पादन, मोटापन और दानेदार में चमक, हर प्रकार से मतलब बोला जाए कि कोराजन बहुत अच्छी दवाई है मार्केट में। और गर्मी के तापमान में पिछली साल मारू का इल्ली के अटैक था बहुत ज़्यादा, मैंने उसमें कोराजन का यूज किया तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं चिंतित था। जब खेत पर फसल देखने गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फसल होएगी नहीं, दाने आएंगे ही नहीं। लेकिन जब कोराजन डालने के बाद 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद गया मैं उसको देखने के लिए, तो इल्ली का अटैक कम हो गया था। मतलब मान लो 80% कम हो गया था, मात्र 20% बचा हुआ था। और अदर किसान भाइयों ने, कुछ लोगों ने अदर प्रोडक्ट यूज किए, उसमें मतलब समझ लो कि 50% भी, 40% भी उस दवाई का कोई असर नहीं हुआ। इल्ली बराबर दिखती रही किसानों को। मैंने उनको सलाह भी दी, बोला भी कि कोराजन डालिए आप, तो उन्होंने भी डाला, उनको भी फिर रिजल्ट अच्छा लगा। मुझे 6-7 पर एकड़ में उसका एवरेज लगा मूंग का, और अदर प्रोडक्ट वालों को 3-4 का एवरेज लगा। मैं संतुष्ट हूँ कोराजन से, और हर बार आगे भी उसका ही स्प्रे करूँगा। और सभी किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि आप भी दूसरे प्रोडक्ट में ना पड़ें, और इसमें इल्ली की मात्रा कम होती है, मतलब हट ही जाती हैं। और उसके बाद लंबे समय के लिए अगर आप कोराजन यूज करेंगे तो फसल में उत्पादन भी बढ़ेगा और फसल अच्छी भी रहेगी, और इल्लियों की मार ही नहीं होगी। आप शुरू से ही मूंग में गर्मी के तापमान में बढ़िया कोराजन का FMC की कंपनी है, उसका स्प्रे करें, बढ़िया काम रहेगा और सबको संतुष्टि मिलेगी। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है। धन्यवाद।